Good morning students of standard 3rd. Today we are going to learn a subject EVS science lesson number 14 inside the kitchen. इससे पहले की वीडियो में हमने हाफ लेसन देखा था. अब जो रिमेनिंग लेसन है वो आज हम देखेंगे. See the picture. However, not all food stuff are prepared by heating. We eat some of them raw, that is uncooked. We eat fruits mostly without cooking. अभी हमने देखा था कि बहुत सारे जो फूड आइटम होते हैं वो क्या करते हैं, हम कुक करके खाते हैं, है कि नहीं. उसको हीट देके उसको कुक करके खाते हैं. बट कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो विदाउट कुकिंग के खा सकते हैं. जैसे फ्रूट्स को हम कुक करके खाते हैं नहीं, उसको हम कच्चे ही फ्रूट्स हम खाते हैं. वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर एंड टोमेटोज रो मतलब कच्चे. जैसे हम लोग कुकुम्बर्स, काकड़ी वगैरह जो होते हैं, टोमेटोज, कुकुम्बर, ये सब हम लोग कच्चे ही खाते हैं, उसे हम कुक नहीं करते. अ कुकुम्बर सैलेड और अ बनाना शेक आर मेड विदाउट हीटिंग. हम लोग कुकुम्बर का सैलेड बनाते हैं, बनाना का शेक बनाते हैं मिल्क के साथ. वो हम लोग विदाउट हीटिंग का ही बनाते हैं, मतलब कुक वगैरह हम लोग नहीं करते, उसे कोई पकाते नहीं है. हम लोग ऐसे ही कच्चे उसके अलग अलग डिशेस बना के हम खाते हैं. हैव यू नोटिस पापड़ में भी रोस्टेड और इट में भी फ्राइड. जो पापड़ होते हैं उसको रोस्ट किया जाता है कि नहीं, भुना जाता है, फ्राई किया भी जाता है. मतलब पापड़ को हम लोग रोस्ट करके भी खाते हैं और फ्राई करके भी खाते हैं. टेक टू पापड्स ऑफ द सेम काइंड, रोस्ट वन, फ्राई द अदर. व्हाट इज द डिफरेंस इन टेस्ट, विच डू यू लाइक बेटर. यहाँ पे देखो हमको क्या बोला गया है कि दो पापड़ हम लेंगे, एक को हम फ्राई करेंगे और एक को रोस्ट करेंगे, तो दोनों के टेस्ट भी डिफरेंट हो जाते हैं. तो उसमें से कौन सा ज़्यादा टेस्टी होता है. जो पापड़ हम फ्राई करते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होता है कि नहीं. पीनट्स में बी ईटन प्लेन और रोस्टेड. पीनट्स जो हम सिंगदाना बोलते हैं, है कि नहीं, वो पीनट्स हम कच्चे भी खाते हैं और उसको रोस्ट करके भी खाते हैं. What is the difference in their taste? उनके टेस्ट में भी डिफरेंस होता है. How do you like to eat them, plain or roasted? आपको कौन से पीनट खाना पसंद है, प्लेन पीनट या रोस्टेड पीनट. रोस्टेड, क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है कि नहीं. What is the differences in the taste of raw potato and boiled potato? अब raw potato और boiled potato भी की टेस्ट भी अलग होती है. पोटैटो इसके बहुत सारे आइटम्स हम बना के खाते हैं, उसको बॉईल करके खाते हैं, पोटैटोज़ को फ्राई करके भी हम खाते हैं. तो सबकी टेस्ट क्या होती है, अलग अलग होती है. मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग. वी कैन चूज़ फ्रॉम वेरियस फ्यूल्स टू सप्लाई द हीट नीडेड फॉर कुकिंग. अब मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग, हम लोग जो कुकिंग करते हैं तो जो हीट सप्लाई की अलग अलग मेथड है. जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक गैस यूज़ करते हैं, फिर हम लोग हमारा सिंपल गैस होता है, इलेक्ट्रिक शेगड़ी का यूज़ करते हैं. चूल्हे के ऊपर हम लोग खाना बनाते हैं, स्टोव के ऊपर खाना बनाते हैं. तो हर एक को जो फ्यूल लगता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है. जैसे स्टोव के लिए हमें रॉकेल की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक की शेगड़ी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. गैस के लिए हमें बायोगैस की LPG गैस की ज़रूरत होती है कि नहीं. और फिर चूल्हे के ऊपर खाना बनाने के लिए हमें वुड की ज़रूरत होती है. मतलब कुकिंग के लिए जो हीट की ज़रूरत होती है उसके लिए अलग अलग फ्यूल्स लगते हैं, वो हम देखेंगे. सी नाउडेज मेनी पीपल prefer to use cooking gas or fuel. It is easy to use. It lights quickly. It does not give out smoke. Cooking on gas also save time. अभी के ज़माने में हम देखेंगे तो हम मोस्टली गैस का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो, हमारा टाइम सेविंग भी होता है और उससे किसी भी प्रकार का स्मोक वगैरह नहीं होता है. देखो यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिए हैं. यहाँ चूल्हे पे खाना बन रहा है तो उसमें स्मोक ज़्यादा होता है, धुआं होता है, फिर उसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है, वुड की ज़रूरत पड़ती है, फिर वुड के लिए हमें पेड़ को काटना पड़ता है कि नहीं, और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है. वैसे गैस में स्मोक नहीं होता, किसी भी प्रकार का धुआं वगैरह नहीं होता, टाइम भी बचता है और खाना हमारा क्विकली बन जाता है.
Some people use firewood for cooking. Burning wood is a trouble. Some tasks. It also make a lots of smoke. Besides, tree have a bee कट फॉर वुड दैट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जो लोग हैं वो फायरवुड का यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, उसमें वुड की ज़रूरत होती है। वो वुड के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, उसमें से धुआं भी ज़्यादा निकलता है, स्मोक निकलता है। तो इस सब से क्या होता है, हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्वायरमेंट से हम लोग पेड़ काटते हैं, धुआं होता है, तो मतलब पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है और इन्वायरमेंट को भी इससे हार्मफुल होता है। सो डैट इज़ द मतलब ये जो मेथड है थोड़ी हार्ड है और इससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। सम पीपल यूज़ अ कोल बर्निंग स्टोव। कुछ लोग कोल बर्निंग स्टोव का यूज़ करते हैं, जिसको शेगड़ी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर में दिख रहा है, शेगड़ी का यूज़ करते हैं। कोल आल्सो गिव आउट स्मोक। और जो कोल मतलब कोयले की जो शेगड़ी होती है, उससे भी धुआं निकलता है। Those who use fuel like wood or coal that give out smoke must have windows or their kitchen. तो उसके लिए हमें किचन को कंपल्सरी विंडो की ज़रूरत होती है। That way we get a lots of light and also prevent smoke from collecting in the house. और उससे क्या होता है, मतलब जो शेगड़ी का यूज जो हम लोग कोई लोग जो करते हैं, तो और फायर मतलब चूल्हे का यूज़ करते हैं, उससे घर में धुआं भी बहुत होता है, घर में भी नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। और उसके लिए भी हमें घर में विंडोज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये मतलब ये जो कुकिंग की जो ये है शेगड़ी और फिर चूल्हा, ये थोड़ा सा हार्ड होता है और उससे थोड़ा नुकसान भी है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान है, हमें भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। सी सम पीपल यूज़ कैरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग। कुछ लोग स्टोव का यूज़ करते हैं, आपने स्टोव देखा होगा, तो उसके लिए कैरोसिन लगता है स्टोव के लिए। नाउ डेज वी ऑल्सो गेट हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। अभी कुछ लोग इलेक्ट्रिक शेगड़ी जो होती है उसका भी यूज़ करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक हॉट पॉट, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़्यादा यूज़ होती है। सम पीपल यूज़ बायोगैस। कुछ लोग बायोगैस का यूज़ करते हैं। सम पीपल यूज़ द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग, दे यूज़ द सोलर कुकिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, सोलर कुकर के यूज़ करते हैं, जिससे मतलब सूरज की रोशनी में, ये सोलर कुकर है, इस सूरज की रोशनी में इसमें खाना बनता है। तो हमने इस लेसन में क्या क्या देखा, वी कुक फूड बाय हीटिंग, इट मेक्स द फूड टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग हीट। Salads and milkshake are example of food item that are prepared without heating. There are various kinds of stove which make it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking. Electricity and heat from the sun can also be used to obtain heat for cooking. मतलब इस लेसन में हमने जो खाना बनाने के लिए, फूड आइटम के लिए अलग अलग हीट की ज़रूरत होती है, फिर वो हम लोग इलेक्ट्रिक शेगड़ी का यूज़ करते हैं, गैस का यूज़ करते हैं, सोलर कुकर का यूज़ करते हैं, है कि नहीं, स्टोव्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोगों का खाना और भी टेस्टी बनता है, डाइजेस्ट के लिए ईजी हो जाता है। Understood this lesson? Read the lesson carefully and also write the given notes in science notebook. Thank you.